हाँ जी गाइस, इनकम टैक्स में हमने रेजिडेंशियल स्टेटस अपना कंप्लीट करा था और उसमें मैंने आपको सेक्शन 5 लास्ट टाइम कराया था। उससे पहले सेक्शन 6 कराया था, लेकिन सेक्शन 6 में सारा का सारा रेजिडेंशियल का स्टेटस था। ये सब कुछ हो चुका। बीच में एक सेक्शन हमने छोड़ा था जिसका नाम है सेक्शन 4, यानी कि चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स है, जिसे हम आज के लेक्चर में देखेंगे। उससे पहले हमने 1, 2, 3 तीनों लेक्चर तीनों सेक्शन हमने ये बहुत अच्छे से हम लोगों ने कवर करे हुए थे। ठीक है, आज हमें जो पढ़ना है वो है सेक्शन 4 ऑफ इनकम टैक्स। सर आज क्यों पढ़ रहे हैं उसे हम? कुछ बातें ऐसी हैं इस सेक्शन 4 में, कुछ क्या सारी बातें ऐसी हैं इस सेक्शन 4 में जो आपको पूरी बुक का सिलेबस बता देगी कि हमें दरअसल ज़रूरी क्या है पढ़ना। काफ़ी सारे चैप्टर हैं हमारी एचसी मल्होत्रा वाली बुक में, ठीक है, बट उनमें से हमें क्या पढ़ना है, वो कंटेंट हमारे लिए ज़रूरी है नहीं है, उसका आपको पता लगने वाला है सेक्शन 4 से। सेक्शन 4 क्या है सर? सेक्शन 4 बताता है चार्जिंग सेक्शन है। ये क्या है? ये चार्जिंग सेक्शन है। चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स। सेक्शन 4 है चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स। क्या है सर ये सेक्शन? स्टार्ट करते हैं, यानी कि इनकम पर कैसे कैसे टैक्स लगाया जाता है, कौन कौन सी वो इनकम है या कौन कौन से सोर्स हैं वो इनकम के, जिन्हें किस किस हेड में रखा जाता है, वो सब हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। रिबेट क्या होता है, रिलीफ क्या होता है, वो माइनस कब करेंगे, ग्रोस टोटल इनकम क्या होती है, टोटल इनकम क्या होती है, टैक्सेबल इनकम क्या होती है, वो देखेंगे। टीसीएस, टीडीएस, सर इतना सब कुछ हो जाएंगे। हाँ फॉर्मेट है, मेरे को फॉर्मेट समझाना है, फिर धीरे धीरे करके 1 बाय 1 करके हम एक एक चैप्टर को आने वाले टाइम में सीखते रहेंगे। हालांकि मुझे चैप्टर स्टार्ट कराना है एग्रीकल्चरल इनकम का। किसका? एग्रीकल्चरल इनकम का, यानी कि कृषि आय। जो गाँवों में किसान होते हैं वो क्या टैक्स देते हैं या नहीं देते हैं, उसको हम देखेंगे एग्रीकल्चरल इनकम वाले चैप्टर में। फिलहाल बात करते हैं चार्जिंग सेक्शन की। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि टोटल हेड्स ऑफ इनकम लेते हैं सबसे पहले। क्या लेते हैं? टोटल हेड्स ऑफ इनकम। ये बता दो सैलरी की इनकम कितनी है, ये बता दो कि हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कितनी है। क्या बता दो? सैलरी की इनकम बता दो कितनी है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कैलकुलेट करके बता दो कितनी है। तीसरा हेड आता है हमारा बिजनेस की इनकम बता दो, या आप अगर प्रोफेशन करते हैं कोई, यानी कि आप अगर कुछ बिजनेस से रिलेटेड ऐसा वर्क करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, फर्म खोली हुई है, एडवोकेट हैं, अपना ऑफिस खोला हुआ है, डॉक्टर्स हैं, अपना क्लिनिक खोला हुआ है, तो ये सब चीज़ें प्रोफेशन में आ जाएंगी। टीचर हैं आप, आपने इंस्टीट्यूट खोला हुआ है, आप प्रोफेशन में आ जाएंगे, बिजनेस कर रहे हैं एक तरीके से आप। उसके बाद में अगर आपने कोई कैपिटल गेन भी कमाया है वो भी बता दो। सर कैपिटल गेन क्या होता है? जब हम एसेट को बेच देते हैं, जब हम एसेट को बेच देते हैं तो उससे जो हमें कैपिटल गेन अराइज होता है उसमें हमें टैक्स देना पड़ता है। इस चैप्टर में क्या होता है, कैसे होता है, वो हम देखेंगे पर्टिकुलर इस चैप्टर वाले, जब हम इस चैप्टर को करेंगे तब देखेंगे हम। और एक होता है हमारा अदर सोर्सेज। ये 5 हेड होते हैं हमारे। क्या होते हैं ये? हमारे 5 हेड्स ऑफ इनकम होती हैं कि कोई भी इनकम हो या तो इन चारों में चली जाएगी। ध्यान से सुनना, या तो इन चारों में चली जाएगी, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस और प्रोफेशन, कैपिटल गेन, इन चारों में चली जाएगी। अगर नहीं जाएगी तो रेस्ट जो होगी, यानी कि बची हुई जो हमारी इनकम होगी, वो कहाँ चली जाती है? हमारी अदर सोर्स में चली जाती है। ठीक है, तो ये तो 5 हेड की इनकम, आप जिन जिन हेड की इनकम कमाते हैं उनका पैसा लीजिए, टोटल करिए। टोटल करने के बाद में आप इसमें एक चीज़ और जोड़ेंगे, वो सर वो क्या होती है? वो होती है क्लबिंग ऑफ इनकम। क्या होती है? क्लबिंग ऑफ इनकम।
क्लबिंग ऑफ इनकम। क्लबिंग ऑफ इनकम निकालने के बाद में आप एक चीज़ माइनस करते हैं, ध्यान रखना, ये ऐड करते हैं हम इस फॉर्मेट में, और लेस करेंगे हम इसमें से एक चीज़। लेस सर क्या करेंगे? सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस माइनस करते हैं। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, ये क्या करते हैं सर हम? ये हम माइनस करते हैं। इसके बाद में हमारी जो इनकम निकल करके आती है उसको नाम दिया जाता है बच्चों ग्रोस टोटल इनकम का। क्या नाम दिया जाता है? ग्रोस टोटल इनकम का। ध्यान रखना, इस पर अभी टैक्स कैलकुलेट हम नहीं करते, इसमें से हमें डिडक्शंस माइनस करनी होती हैं। डिडक्शंस मतलब सर कुछ कटौतियाँ होती हैं, यानी कि कुछ छूट होती हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा अवेल कराई जाती हैं टैक्स पेयर को, वो हमें देखनी होती है। ग्रोस टोटल इनकम में से जब हम डिडक्शन माइनस कर लेते हैं, हालांकि वो अंडर सेक्शन 80C से 80U है, मैं भी आपको सेक्शन वाइज यहाँ पर कुछ नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ फॉर्मेट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर हमारे फॉर्मेट में क्या क्या चीज़ें आती है। ठीक है, तो हालांकि फॉर्मेट बहुत बड़ा है, ये अभी इतना ही हो रहा है बाकी, तो इसलिए मैं अभी इसे रब कर रहा हूँ। हाँ, 5 हेड में एक साथ लेने वाला हूँ यहाँ पर, ऊपर के 5 हेड एक साथ, क्लबिंग ऑफ इनकम, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड माइनस करके ग्रोस टोटल इनकम लाएंगे हम, क्योंकि फॉर्मेट बड़ा है, एक ही क्लास में कराना है। और ध्यान रखना, एक ही पेज पे मुझे ये करवाना है, यानी कि आपको जो ये कॉपी करना है एक ही पेज पर करना है, इसलिए मुझे 5 हेड बताने थे, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में लिखा था। ठीक है, मैं कहने लगूं कि 5 हेड्स की इनकम, एक तो 5 हेड्स ऑफ इनकम जो भी आएगा उसकी अमाउंट आप लोग देख लेंगे। ठीक है, जो भी आपके पास में आएगी, जो अब ज़रूरी नहीं है किसी के पास हाउस प्रॉपर्टी हो तो वो सैलरी भी कमा रहा हो, नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जिसकी भी इनकम हो वो पुट करो, जिसकी नहीं है वो हटा दो। ठीक है ना, वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन 5 हेड की इनकम यहाँ पर आएगी। अगर कमाते हो, नहीं कमाते किसी एक हेड के, तो एक हेड के लिए आओ। उसके बाद में हम इसमें क्या ऐड कर देते हैं? ऐड करते हैं हम इसमें क्लबिंग ऑफ इनकम। अब सर ये क्लबिंग ऑफ इनकम तो बताया ही नहीं है। क्लबिंग ऑफ इनकम होता है आयों को जोड़ना। क्या होता है? आयों को जोड़ना। पढ़ेंगे इस चैप्टर में, थोड़ी सी थ्योरी है, इस चैप्टर को भी देखेंगे हम। क्लबिंग ऑफ इनकम को देखेंगे, यानी कि किसी और की इनकम है वो मेरी इनकम मान ली जाएगी, मेरी ही इनकम में उस इनकम को जोड़ते हुए गवर्नमेंट हमसे टैक्स ले लेगी, उसे बोलते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम। क्या होगा, कैसे होगा, हम किसी चैप्टर में देखेंगे, टेंशन आप ना लें। लेस करेंगे उसमें से क्या? सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। सर आपने नाम अभी भी लिया था, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। ध्यान रखना, ऑफ लॉसेस। आपने कोई लॉस करा हुआ था, यानी कि आपके किसी बिजनेस में लॉस हुआ था पहले ही, बिजनेस की वजह से कोई आपका लॉस चलता हुआ आ रहा है, मान लेते हैं, जस्ट एन एग्जांपल, सॉरी। अब लॉस की डिडक्शन आपने कहा था कि लॉस की जो डिडक्शन मिल सकती है, गवर्नमेंट ने बोल दिया, असेसिंग ऑफिसर ने, कि आपको आने वाले 5 सालों में वो मिल सकती है। तो आप क्या करोगे? हर ईयर में, यानी कि एवरी ईयर आप उसका 5th जो हिस्सा होगा, यानी कि लॉस का 1/5 जो होगा उसके यहाँ पर डिडक्शन लेते रहेंगे। लॉस को हम क्या करते रहेंगे? कैरी फॉरवर्ड करते रहेंगे, या आप कह सकते हो उसे सेट ऑफ करते रहेंगे। सेट ऑफ में और कैरी फॉरवर्ड में अंतर होता है। ठीक है, वो हम देखेंगे सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड वाले चैप्टर में। क्या हम सर करेंगे? नहीं, हमारे लेवल का तो नहीं है, लेकिन थ्योरी की वजह से कुछ क्वेश्चंस पूछ लेता है तो हम इसकी थ्योरी भी करेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल्स कोई खास बात नहीं है इसकी। क्लबिंग ऑफ इनकम हमें जोड़ना है, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस हमें लेस कर देना है। ठीक है ना, लेस कर देना है। उसके बाद में सर जो आएगा वो क्या होगा? वो होगा हमारा ग्रोस टोटल इनकम। ध्यान रखना, GTI लिख कर छोड़ रहा हूँ मैं, ग्रोस टोटल इनकम। ग्रोस टोटल इनकम आने पर, ग्रोस टोटल इनकम आने पर हमें माइनस करनी होती हैं एंड डिडक्शंस। क्या माइनस करनी होती हैं? डिडक्शंस माइनस करनी होती हैं हर एक चैप्टर की, यानी कि चाहे वो सैलरी हो, चाहे वो हाउस प्रॉपर्टी हो, चाहे वो PGBP हो, कैपिटल गेन हो,
और वो चाहे अदर सोर्स हो। हर एक चैप्टर की अपनी अलग अलग डिडक्शंस भी हैं जो दी जाती हैं हर एक हेड में, और ओवरऑल डिडक्शन भी दी जाती हैं। ये वाले जब हम फॉर्मेट में आएंगे तो वो डिडक्शन और ये डिडक्शन बिल्कुल अलग हैं, वो हर एक चैप्टर की अलग अलग डिडक्शन हर एक चैप्टर में आपको पढ़ने को मिलेंगी। ये जो होंगे 80C से 80U तक सेक्शन याद मत करो, अभी 80 छोड़ दो, सेक्शन याद ही मत करो। डिडक्शंस जो होंगी आपको यहाँ ओवरऑल डिडक्शन दी जाती हैं जो कि क्या हो जाएंगी, लेस हो जाएंगी। ध्यान रखना, जो कि क्या हो जाएंगी, लेस हो जाएंगी। ब्रैकेट में लिख लो या लेस ले लो, बात एक ही है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना होता है सर इसमें से, अब क्या आएगा सर, अगर हमने ये माइनस कर दिया तो क्या आ जाएगा सर बेटा, तब आ जाएगा आपका टोटल इनकम, या आप उसे कह सकते हैं टैक्सेबल इनकम। ध्यान रखना, हमें ये निकालनी होती है टैक्सेबल इनकम, या आप उसे कह सकते हो टोटल इनकम। टोटल इनकम को ही हम टैक्सेबल इनकम भी मानते हैं। हाँ, कोई डिडक्शन अवेल नहीं हो रही है तो फिर ग्रोस टोटल इनकम ही आपकी क्या हो जाएगी, टैक्सेबल इनकम हो जाएगी। और ध्यान रखना, जब आपकी टैक्सेबल इनकम आ जाती है, ध्यान से सुनना, जब आपकी टैक्सेबल इनकम आ जाती है उस पर टैक्स रेट के हिसाब से, उस पर टैक्स रेट के हिसाब से, टैक्स रेट के हिसाब से क्या लगता है, टैक्स लगता है। वो जो अमाउंट आती है वो कहलाती है हमारी टैक्स की अमाउंट। दरअसल ये निकालनी होती है हमें, क्या निकालनी होती है, ये हमारी कहलाती है टैक्स की अमाउंट। मैंने कहा इतना सब कुछ करने के बाद में आपकी टैक्सेबल इनकम आ रही है, मान लेते हैं 7,50,000। तो 7,50,000 में कौन कौन से स्लैब के अकॉर्डिंग कितना कितना टैक्स बनेगा, मान लेते हैं 5, 20, 30। अगर ये नॉर्मल एसएससी नॉर्मल सिटीजन माना जा रहा है, 60 से जिसकी उम्र कम है, तो वहाँ 5, 20, 30 वाले स्लैब लग जाएंगे, टैक्स निकाल देंगे हम। इनके अकॉर्डिंग जो आ जाएगी अमाउंट, हम क्या निकाल देंगे, स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स निकाल देंगे। यहाँ तक पहुँच जाएंगे टैक्स रेट निकालने के बाद, ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। उसके बाद में हमें दी जाती हैं कुछ और छूट दी जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, रिबेट एंड रिलीफ हम उसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसे, रिबेट एंड रिलीफ। ध्यान से सुने इस बात को, रिबेट एंड रिलीफ बोला जाता है, और उसे भी हम क्या करते हैं, यहाँ से माइनस कर देंगे इस टैक्स में से। जैसे मैंने आपको एक रिबेट पढ़ाई थी, कुछ थी मेरे याद आ रही है कि 5 लाख रुपए तक की अगर आप इनकम कमाते हैं तो आपको 12,500 रुपये की रिबेट मिल जाएगी। ऐसी हमने कुछ एक रिबेट पढ़ी हुई थी पहले जब मैंने टैक्स लैब आपको कराया था, ठीक है ना। तो इस प्रकार की जो भी आपकी रिबेट या रिलीफ होंगी वो आपके यहाँ से माइनस होने के बाद निकल करके आती हैं टैक्स की लाइबिलिटी। ध्यान रखें आप, क्या आता है, टैक्स की लाइबिलिटी निकल करके आती है। क्या निकल करके आती है सर, टैक्स की लाइबिलिटी निकल करके आती है। जो भी लाइबिलिटी होगी क्या वो गवर्नमेंट को जाएगी, हाँ सर, अब तो टैक्स की लाइबिलिटी आ गई, यानी कि कर दायित्व। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो कर दायित्व अब निकल करके आ गया कि ये इतना दायित्व हमारे ऊपर, लाइबिलिटी है, वी आर लायबल टू पे दिस अमाउंट ऑफ टैक्स। हम इस अमाउंट को पे करने के लिए लायबल हैं, अब जाओ गवर्नमेंट को दे दो। लेकिन गवर्नमेंट के पास हम जब जाएंगे, या हम कहते हैं असेसिंग ऑफिसर के पास, या हम जब अपनी रिटर्न फाइल करेंगे, तो ऐसा हो सकता है हमने लेट रिटर्न फाइल करी हो, तो उस केस में अगर हमने लेट रिटर्न फाइल करी है तो इंटरेस्ट लग सकता है या पेनल्टीज लग सकती है, इंटरेस्ट लग सकता है या पेनल्टीज लग सकती हैं। ध्यान रखना सर, पेनल्टीज क्यों लगेगी, पेनल्टीज इसलिए लगेगी, मान लेते हैं 15 जून तक आपको रिटर्न भरनी थी, 15 जून तक आपको ITR फाइल करनी थी। ITR माने इनकम टैक्स रिटर्न आपको फाइल करनी थी, लेकिन आप उसे करने से चूक जाते हैं, आपने करी वो 20 जून की, तो 5 दिन का 5 डेज का क्या लेगी गवर्नमेंट आपसे, पेनल्टी लेगी। इस बात की कितनी है, क्या है, ये चीज़ें हमें भी नहीं देखनी है, मैं फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ अभी फिलहाल, ठीक है। तो गवर्नमेंट हमसे क्या चार्ज करेगी, पेनल्टीज चार्ज कर लेगी हमसे, ठीक है। ओके सर, क्या सर कुछ और भी रह गया है इसमें, बहुत कुछ हो गया, ख़त्म करो, बस ख़त्म हो गया। एक चीज़ और माइनस करेंगे अभी इसमें से, एक चीज़ और माइनस करेंगे, क्या, वो तो बहुत आसान सा पॉइंट है, ध्यान है। एडवांस कुछ आपने टैक्स दे रखा होगा, तो एडवांस आपने अगर टैक्स दे रखा है तो उसे माइनस करवा लो, या हम उसे अगर टेक्निकल लैंग्वेज में बोले तो TDS। एक चीज़ और बोली जाती है, क्या, TCS, सॉरी, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। मैं बता देता हूँ TDS का मतलब, यहाँ TDS का मतलब टैक्स डिडक्ट एट सोर्स,
और TCS का मतलब टैक्स कलेक्ट एट सोर्स। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको देख लेना आप एक बार। ये इनकी फुल फॉर्म लिखी हुई है यहाँ पर। एडवांस टैक्स यानी आपने गवर्नमेंट को दिया है। मान लेते हैं आपके ऊपर टैक्स की लाइबिलिटी निकल करके आती है 20,000, आपने TDS भरा हुआ है या आपने एडवांस टैक्स दिया हुआ है 15,000 का, कितनी आएगी भाई लाइबिलिटी? 5,000 आएगी। तो गवर्नमेंट को 20,000 देने पहुंचोगे, गवर्नमेंट कहेगी 15,000 आए हुए हैं, गवर्नमेंट नहीं कहेगी। तुम्हें ध्यान रखना है इस बात का। जो टैक्स पेयर होगा उसका जो कंसल्टेंट होगा वो ध्यान रखेगा इस बात का कि हाँ भाई कुछ दिया हुआ तो नहीं है। इसने TDS देख लेगा, वो TDS या एडवांस टैक्स देख लेगा। 5,000 रुपये की आपकी क्या आ जाएगी? नेट टैक्स की लाइबिलिटी आ जाएगी। यानी कि अब हम इन चीज़ों को प्लस माइनस करने के बाद कहाँ पहुँच जाएंगे सर? हम पहुंच जाएंगे अपनी नेट टैक्स लाइबिलिटी पर, जो किसको जाती है बच्चों? जो जाती है हमारी गवर्नमेंट को। किसको जाती है? नेट टैक्स लाइबिलिटी यहाँ तक पहुँचना होता है हमें रिटर्न भरने के लिए। ठीक है, यहाँ तक पहुँचना होता है हमें गवर्नमेंट को रिटर्न भरने के लिए, यानी कि टैक्स देने के लिए। फिर से सुन लो, पाँचों हेड की इनकम, पाँचों हेड की इनकम, जो 5 हेड्स ऑफ इनकम है, सबसे पहले उसे लिखेंगे। किसी और की इनकम, वो भी आपकी इनकम मानी जाएगी, तो उसे क्लबिंग ऑफ इनकम में मानते हुए उसे यहाँ प्लस करेंगे। लेस कर देंगे सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज में। यहाँ से लेस क्या करेंगे? कोई अगर पुराना लॉस चलता हुआ आ रहा है तो उसे सेट ऑफ करने के लिए या कैरी फॉरवर्ड करेंगे हम उसे। यहाँ पर आकर क्या निकल करके आएगी? हमारी ग्रोस टोटल इनकम। ग्रोस टोटल इनकम में से डिडक्शंस देंगे। डिडक्शन पढ़ेंगे हम आगे चलकर, थ्योरी है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है डिडक्शन का। अंडर 80C to 80U पढ़ेंगे इसमें। टैक्सेबल या टोटल इनकम निकल करके आती है, माइनस करने के बाद डिडक्शंस को क्या लगाएंगे उस पर? टैक्स रेट। टैक्स रेट के अकॉर्डिंग निकालेंगे टैक्स की अमाउंट। टैक्स की अमाउंट निकालने के बाद में हम माइनस करते हैं उसमें से रिबेट एंड रिलीफ, जो कि हमें दी जाती हैं गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, या हम कह सकते हैं इनकम टैक्स सेक्शन के अकॉर्डिंग। माइनस करने के बाद आती है हमारे ऊपर टैक्स लाइबिलिटी। जब हम टैक्स को पे करने की कोशिश करेंगे तो ये भी ध्यान में रखेंगे कि हम लेट तो टैक्स नहीं पे कर रहे हैं। लेट अगर टैक्स पे कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? पेनल्टी चुकानी पड़ेगी। ठीक है ना, वी विल हैव टू सबमिट विद द अमाउंट ऑफ पेनल्टीज़। ठीक है ना, टैक्स के साथ में हमें देनी पड़ेगी। और अगर हमने कोई एडवांस टैक्स फिल करा हुआ है तो एडवांस टैक्स आप उसमें से माइनस करवा दीजिए। फिर क्या आएगी? आपकी नेट टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगी, जो किसको जाएगी भैया? गवर्नमेंट को जाएगी। ठीक है, ये जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ध्यान रखना, डायरेक्ट टैक्स पढ़ रहे हैं हम। ये इनकम टैक्स जो है इज़ अ पार्ट ऑफ डायरेक्ट टैक्स, और डायरेक्ट टैक्स की जो अमाउंट किसके पास जाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाती है। ठीक है, सेक्शन 4 करो आप, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। कोई डाउट हो तो मेरे को मैसेज कर देना। चलिए, थैंक यू गाइज़।